मेहमन, मेरे पास दो मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? खास तौर पे ये जो अथर ने सवाल उठाया कि कौन से कानून के तहत आर्टिकल 15 का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो है। अलीना, बिल्कुल राना साहब का जो ऐलान है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर एक तो खैर ये गुराना या काटना, ये किस किस्म की बातें जो उन्होंने की हैं, कौन सा कानून ये हक देता है कि किसी का आप शनाख्ती कार्ड या उनकी शहरियत जो है वो आप कैंसिल कर दें? ये कोई कानून इस चीज का हक नहीं देता। शहरियत और जो आईडी कार्ड होता है वो तो क्रिमिनल्स के भी नहीं इस तरीके से वापस लिए जाते हैं जो ये बात कर रहे हैं। सिंपल अगर कोई इस तरह की बदमजगी हो जाए। जी बिल्कुल, जहां तक ये बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने कल के जलसे के अंदर भी जिस तरीके से जस्टिफाई किया एहसन इकबाल साहब के साथ वो जो बदतमीजाना रवैया था, जिसके बाद उस फैमिली ने भी माफी मांग ली, लेकिन इमरान खान साहब वो जस्टिफाई कर रहे थे और उन्होंने भी एहसन इकबाल साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। बात यह है कि जहां तक ये जो कल्चर है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस या इस तरीके की जो बदतमीजी करने की तरगीब देना, वो जरूर हमने पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है कि पीटीआई की लीडरशिप ऑफिशियल पॉलिसी, और उसके अंदर खाली ये नहीं कि बदतमीजी, वो पॉलिसी भी है कि गद्दारी के भी आप फतवे लगा दें, आप मजहब का भी गलत इस्तेमाल कर दें, लेकिन जब तक कोई वायलेंस नहीं, अगर ये बिल्कुल गलत है जिस तरीके से जो एक पोलराइजेशन हो गया जिसकी वजह से ये बदतहजीबी और बदतमीजी आ गई हमारे मुआशरे के अंदर, इस तरीके से होता है। लेकिन मैं फिर भी एक दोबारा ये बात कहूंगी कि ठीक है, वो होना नहीं चाहिए, गैर महज़िब रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमें उसको कंडेम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई कानून नहीं कहता कि आप इस किस्म की धमकियां। लेकिन फिर तदारुक कैसे हो? न्याय साहब कहते हैं ना, तदारुक के लिए तरीकाकार यही सबसे बेहतरीन है। अलीना, नहीं, फिर आप में और पीटीआई में क्या फर्क है? अगर हम ये बात कहते हैं कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस करती है, वो इस तरह की बातें तरगीब देती है, तो आप क्या करें? फिर आप में और पीटीआई में कोई फर्क तो नहीं रहा। जिस चीज को आप कंडेम करते थे अब आप वही करने जा रहे हैं, तो ये मत करिए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा सियासी पोलराइजेशन है, इस किस्म की चीजें मत करिए। और पासपोर्ट और नेशनैलिटी, तो आपने जिस तरह बात की कि अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वो बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किधर गया? आपको गलत लग सकती है नहीं, और आप उसे भाई गाली फ्रीडम स्पीच आती है। नहीं गाली मतलब आप देखें ना, जहाँ पे आपकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ पे मेरी नाक खत्म होती है। आप अगर मेरी नाक के अंदर उंगली घुसाएंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ये आज़ादी होगी। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे हम एक सेंसिबल गुफ्तगू कर रहे होते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप मुझे बताएं कि कोई किसको हक पहुँचता है कि मुझे अब्यूज करे पब्लिक के अंदर, और क्यों करे? नहीं, मैंने यही कहा है कि बदतहजीबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन और फिर उसको क्या किया जाए? फिर उसको क्या कहा जाए कि नहीं? अगर मैं आपकी बात के बाद कह रहा हूँ, नहीं, आप जो कंक्लूड कर रहे हैं ना उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कानून साजी होनी चाहिए। मेहमल को सही तरह से सुन नहीं। हाँ, नहीं, मैंने कहा मैं सिर्फ इस्लामी कानून साजी पे मैंने कहा। बात सुने आप, देखें, आपको खिलाफ वायलेंस होना, आप यानी कि मेरे ऊपर हाथ उठाएं या आप मुझसे इस तरह की कोई चीज हो, तो उसके ऊपर मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ, मैं एफआईआर दर्ज करा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। इस चीज के ऊपर सिर्फ आप बोलते हैं उस पे भी कानून नहीं है कि मेरा आईडी कार्ड या मेरा पासपोर्ट कैंसिल हो, उस पे भी नहीं है। ये जो धमकी है ना पासपोर्ट और आईडी कार्ड वाली, ये सही नहीं है, ये धमकी है और ये गलत मैसेजिंग देते हैं।